नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसका फ़ायदा अगर जिन लोगों की कुंडली में जो मैं आज योग डिस्कस करने वाला हूं, अगर इनमें से कोई भी एक योग बनता है, उनके बच्चों की, उनके छोटे भाई बहनों में या उनकी खुद की कुंडली में अगर ये योग बनता है, जिसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग जो है, मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताऊंगा ये बनते कैसे हैं। दोस्तों, हमारे 9 ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। तो अब कौन कौन बचे? मंगल ग्रह बचे, बुध देव बचे, बृहस्पति देव बचे, शुक्र देव और शनिदेव। इन 5 ग्रहों में कैपेबिलिटी होती है कि ये मार्गी भी चल सकते हैं, वक्री भी चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही इन पंच महापुरुष योग को जन्म देते हैं। मंगल के द्वारा जो योग बनेगा वो रोचक बनेगा, बुध देव के द्वारा भद्र योग बनेगा, बृहस्पति के द्वारा हंस योग बनेगा, शुक्र के द्वारा मालव्य पंच महापुरुष योग बनेगा और शनि के द्वारा शश नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 वीडियो इसमें मैं बनाऊंगा। पहले वीडियो में हम मंगल और बुध से बनने वाले जो योग हैं, जो पंच महापुरुष योग हैं, उनकी मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। हमने 5 पॉइंट लिए हुए हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों पहचान की मैं बात करता हूँ। आप अपनी अपनी कुंडली ले लीजिए। केंद्र के जो घर हैं ये 1, 4, 7, 10, मुझे अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। केंद्र, त्रिकोण, त्रिकभाव, ये सब आप लोग जानते हैं। पिछले जिन लोगों ने वीडियोज मेरे दोस्तों देखे उनको सबको पता होगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ दिल से। लेकिन दोस्तों, आपको पिछले वीडियो जरूर देखने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ा आए, समझें आप अपनी कुंडली को लेकर के, लेकिन पूरी तरीके से समझना है, पूरी तरीके से कुंडली विवेचन अगर आपको करना है तो आपको पिछले मेरे वीडियोस को देखना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी घर में मंगल आ जाए, अब मंगल कैसे आएगा? देखिए दोस्तों, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष पहले नंबर की और 8वें नंबर की वृश्चिक है। और मंगल खुद जो है उच्च के होते हैं 10वीं राशि यानी मकर राशि में। तो देखिए, कहीं भी अगर 1, 8, 10 यहाँ सेंटर में लिखा आ जाए, ध्यान दीजिएगा आप, यानी जो भी राशि यहाँ पे आ जाएगी तो वो आपका पंच महापुरुष योग जो कि मंगल है, जिसको हम बोलते हैं रोचक। मंगल अगर यहाँ पे कहीं भी आ गया तो वो रोचक पंच महापुरुष योग बनाएगा। अब इसके लिए हम पहचान की जो बात कर रहे हैं, कंडीशंस को देखना है। सबसे पहली बात नोट कर लीजिएगा आप, मंगल जो है योग कारक होने चाहिए, मारक नहीं होने चाहिए कुंडली में। दूसरा, मंगल की डिग्री ना तो 25 से ऊपर हो, ना ही 5 से नीचे हो, आप ये समझ लीजिए। और मंगल सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे 10 से 20 डिग्री के बीच में। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर हम आगे भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बलशाली हो तभी होंगे। 10 से 20 की डिग्री के बीच में जब ग्रह होगा वही बलशाली होगा। अगर मंगल कारक है और बलहीन है तो उसके लिए उपाय भी मैं आपको बता दूं। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। आपको जो है मंगल का बीज मंत्र है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसका आपको जप करना होगा। ठीक है दोस्तों, और मंगलवार को बंदरों को आप चने खिला सकते हैं। आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के, अगर बलहीन मंगल है तो ही आप उपाय करें। अब मैं बात करता हूँ ये किन लोगों की कुंडली में बनेगा। जो लोग अपनी कुंडली अभी उठा करके देख सकते हैं। सबसे पहला मैं बात करता हूँ मेष, वृष, कर्क लगन, फिर सिंह राशि, फिर आपका तुला राशि, वृश्चिक राशि, फिर यहाँ मकर राशि, कुंभ राशि। इन लोगों में ये इस तरीके का पंच महापुरुष योग बनेगा। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर मंगल आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये पंच महापुरुष योग यहाँ बना देगा। और उसके बाद मंगल की जो दृष्टियाँ हैं 4, 7, 8 होती हैं, यानी 4, 7 और 8 दृष्टि, इनको भी ये फायदा देगा जब इनकी महादशा और अंतदशा आएगी। दूसरी मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर वृष लगन की। वृष लगन में देखिए मंगल को अगर हम देखते हैं वो कहाँ बैठ करके इस योग को जन्म देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मंगल मारक हो जाएंगे तो यहाँ इस योग का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। फिर आते हैं हम कर्क लगन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कर्क लगन में, यहाँ अगर मंगल देव बैठ जाते हैं तो वो रोचक
पंच महापुरुष योग बनाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंह लगन की। सिंह लगन में आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ वृश्चिक राशि है, मंगल यहाँ बैठता है तो रोचक। फिर आप ये देखिएगा जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भूल जाऊँ इस चीज़ को बोलना, मंगल 4, 7, 8 दृष्टि भी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस भाव को देखेंगे, 5, 6, 7 इस भाव को देखेंगे और 8, यानी 4, 7, 8 इन भावों को देखेंगे तो ये भाव को भी ये प्रभावित करते हैं। दूसरा फिर हम बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में मंगल यहाँ पर उच्च के होंगे तो फिर वो 4, 7, 8 दृष्टि अपनी डालेंगे ये इधर, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में यहाँ मंगल उच्च के मंगल रहेंगे, तब आपका ये रोचक पंच महापुरुष योग बनेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं मकर लगन पे तो यहाँ मंगल उच्च के होकर के बैठेंगे तो यहाँ पंच महापुरुष योग बन जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं अंत में सिंह ये कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन में अगर मंगल यहाँ बैठते हैं तो भी ये पंच महापुरुष, यहाँ मंगल सम होंगे तो सम मंगल होंगे तो पंच महापुरुष योग ये बना देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये बलशाली और बलहीन की जो हम बात कर रहे हैं, एक तो ध्यान दीजिएगा अगर मारक मंगल होगा तो हो सकता है फिर वो दोष में आ जाएगा, मांगलिक जो है वो अशुभ मंगल हो जाएगा, तो उस समय वो रोचक पंच महापुरुष योग नहीं बनाएगा। क्योंकि हो सकता है अभी दोस्तों आप अपनी कुंडली देखें और आप कहें कि मेरी कुंडली में तो सर ये योग बन रहा है लेकिन फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिला। तो एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो भी महापुरुष योग या कोई भी योग बने उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी, सही टाइम पे वो जागना उसका ज़रूरी है। अगर वो मान लिया, मैं थोड़ा सा एक पहचान बता दूं, ऐसे लोग बलिष्ठ होंगे, बलशाली होंगे और कद काठी उनकी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोग फाइटर प्लेन या कमर्शियल फाइटर प्लेन चलाने के शौकीन होंगे। अगर वो इस फील्ड में जाते हैं तो आप समझिए रोचक पंच महापुरुष योग उनकी कुंडली में जरूर होगा। पर्वतारोही हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, समाज में मतलब आर्मी में जाने वाले लोग हो सकते हैं, पुलिस में अच्छे पद पर काम करने वाले लोग हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग आपको लगता है तो आप इन डायरेक्शंस में उसको मूव करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कुंडली को देख करके हम एक सोच को डेवलप कर सकते हैं। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो वो कुंडली फल नहीं देगी। आप भाग्य के भरोसे ही केवल बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी दोस्तों मैं बात करता हूँ बलहीन के लिए, अगर मंगल की डिग्री 10 से कम है तो मैंने उपाय अभी आपको बताए ही हैं। आप मंगल का जो है बीज मंत्र का जप कीजिए, दान कीजिएगा। उदाहरण मैं जरूर आपके सामने लेना चाहूँगा कि हम सब जानने को उत्सुक रहते हैं कि कुछ ऐसे महापुरुष लोग जिनकी कुंडली में ये योग था, वैसे आपकी कुंडली में किसी के भी हो सकता है। आप ये मानिए कि अगर 100 कुंडलियाँ आती तो 10-12 कुंडली में पंच महापुरुष योग, ये मंगल नाम का, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग जरूर होगा, लेकिन फलित 2 या 3 में ही होता है। क्योंकि रीज़न क्या है, अगर मंगल पर 2 या 2 से ज़्यादा पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग या कोई भी महापुरुष योग जो है काम नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर शुभ मंगल पर शुभ ग्रहों की ही दृष्टि पड़ती है तो उसको बल मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कुंडली में क्योंकि मंगल जो है कालसर्प दोष और मांगलिक दोष, पितृ दोष अगर इस तरीके के बनता है तो रोचक के प्रभाव को कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। उदाहरण जो मैं लेना चाह रहा था, उदाहरण है जैसे हमारे अभी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी की कुंडली में ये रोचक नाम का योग है। ऐसे सरदार पटेल हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, कपिल देव हैं, धर्मेंद्र हैं, सोनिया गांधी हैं, रजनीकांत हैं, जयललिता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। इन सब की कुंडली में रोचक नाम का योग था। तो आप देख भी रहे होंगे। वो अलग बात कि ये कहाँ तक पहुँचे। अब ये अलग बात है कि उनको और क्या क्या प्रॉब्लम रही, ये कुंडली के बाकी ग्रहों से पता चलता है, लेकिन एक केवल ग्रह से आप देखिए कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरी जो पंच महापुरुष योग की बात करता हूँ दोस्तों, बुध देवता की वजह से बनता है। यहाँ ऐसे ही बुध देव सेंटर में आ जाएंगे तो ये मिथुन लगन और कन्या लगन की जो राशि, वो मिथुन और कन्या के स्वामी बुध देव हैं। अगर 3 और 6 सेंटर में कहीं भी लिखा आ जाए। दूसरी चीज़ है स्व राशि में ही बुध उच्च के भी होते हैं यहाँ पर 6 में ही। ठीक है दोस्तों। तो अब कौन कौन से लगन कुंडली में ये मिलेगा, ये मिथुन लगन में मिलेगा, कन्या लगन में मिलेगा, ये यहाँ पर धनु लगन में मिलेगा और मीन लगन की कुंडलियों में मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसके भी दर्शन आपको करा दूं। सबसे पहले मिथुन लगन को लेते हैं। तो मिथुन लगन देखिए, यहाँ पर बुध यहाँ लिखा आ जाए, यहाँ लिखा आ जाए तो ये पंच महापुरुष योग जो है भद्र को बनाएगा।
दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं कन्या लगन की बात करूं तो यहाँ पर और यहाँ पर बुध कहीं पे भी आ जाए तो ये आपका पंचमहापुरुष योग बनेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इधर, अगर ये धनु राशि को ले लीजिएगा तो यहाँ और यहाँ अगर बुध होगा तो ये पंचमहापुरुष योग बनेगा। भद्र नाम बात करें। फिर हम यहाँ मीन लगन पर आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए 3 और 6 लिखा हुआ, जहाँ पे बुध कहीं भी आया तो ये आपका जो है मीन लगन की वजह से इसमें ये भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बनाएगा। अब ये बात है कि यहाँ दृष्टि, मंगल की जैसे दृष्टियाँ 4, 7, 8 थी, यहाँ केवल बुध की 7वीं दृष्टि होगी। तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि अगर 100 कुंडली हम देखते हैं तो 100 कुंडली में से करीब 7 या 8 में ये योग पाया जा सकता है, होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोस्तों आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बात वही है कि जो अगर पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है तो वो फिर इस भद्र नाम के पंचमहापुरुष योग को बलहीन कर देती है, उसको कम कर देती है और उसकी वो डिग्री नहीं रह पाती है। तो अगर आप थोड़ा सा देखिएगा, भद्र नाम का जो भी अगर ऐसा पंचमहापुरुष योग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, ओजस्वी होगा, अच्छा बिजनेस को मैनेज करने वाला होगा, फाइनेंस को मैनेज करने वाला होगा, बोलने की कला व चतुराई होगी। पुराने टाइम में भद्र माने बोला जाता था, भद्र मतलब राजा का बहुत ही विश्वस्त एक ऐसा आदमी जो कोषाध्यक्ष जिसको बनाया जाता था, वो अच्छे बुरे की पहचान समझता था, वो धन को किस तरीके से मैनेज करना है वो समझ सकता था। तो ऐसे लोग CA वगैरह अच्छे बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है ये कर सकते हैं। बलशाली ये होगा 10 से 20 के बीच की जब डिग्री होगी। अगर 10 से कम है तो वो बलहीन हो जाएगा। ऐसे में बुद्ध देव के आप जप करें। और हाँ, एक फिर मैं बात बता दूं कि बुद्ध देवता का कारक होना बहुत ज़रूरी है अगर ये योग बनेगा। ये सभी के लिए है, मैं अगर बोलना भूल भी जाऊँ तो आप समझ लीजिएगा, ये सभी योगों के लिए है। अब मैं उदाहरण की थोड़ा सा बात कर देता हूँ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, मुरारी बापू जी जो कथावाचक, मशहूर कथावाचक, मेनका गांधी आप जानते ही हैं, बिल गेट्स हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। ये सब आपने देखा होगा ऊंचे से ऊंचे पद पर रहे, सही से मैनेज किया, सादगी भरा इनका जीवन था, बुद्धिमान थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग बनता है तो आप ज़रूर उसे कॉमर्स टाइप की पढ़ाई की सोचें। आप IT का उसको कोर्स करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको कंसल्टेंट बनाने का सोच सकते हैं। और एक अच्छे बिजनेस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत आप उसको कुछ कोर्सेज करा सकते हैं, जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें आप उसको डाल सकते हैं। तो आप कुंडली उठाइए, ज़रूर देखिएगा कि इस तरीके का कहीं योग दोस्तों आपकी कुंडली में तो नहीं है। बाकी 3 योगों की मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों जो नए सब्सक्राइबर हैं वो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको मेरी वीडियोस को डिसेमिनेट करें, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि सही ज्ञान सही लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं फिर एक बात का दावा कर रहा हूं, मैं मैथमेटिकल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज के थ्रू एस्ट्रोलॉजी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन आपकी सपोर्ट बस चाहिए कि आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ये एक फ्री ज्ञान है, इसके आप जो है सभी भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय गुरुदेव।